पार्टी ने जो अपनी आइडियोलॉजी में बातें कही, उसमें एक राम मंदिर का निर्माण था, वो तो हो गया। एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आर्टिकल 370 भी अब चला ही गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप स्टेट वाइज देख रहे हैं, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, आप स्टेट के मैनिफेस्टो में देख रहे हैं। इसको राष्ट्र भर में लागू करने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आप इसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के रूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत मत करिए। ये संविधान सभा का देश के विधानमंडल और संसद को एक मैंडेट था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 44 में हमारी संविधान सभा ने कुछ ऐसी चीजें रखी थी जो आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा जिसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, तो उसको अनुच्छेद 44 के माध्यम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें से एक है। ये बात अलग है, बाद में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने इसको छोड़ दिया और संविधान सभा में ज्यादातर कांग्रेस के ही नेता थे, सबसे बड़े नेता कांग्रेस के उसमें बैठे थे, उन्होंने ही ये बनाया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसको पकड़ कर रखा है, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सर्वधर्म के नागरिकों के लिए एक कानून हो। मगर कांग्रेस ने इसको भुला दिया और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इस पर एक अलग प्रकार का आइडियोलॉजिकल और वैचारिक कपड़े पहनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं मानती है। हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र है, इसका एक वादा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने का प्रयास करेगी। अब आपने कहा कि स्टेटों में प्रयास हो रहा है। देखिए, कॉमन सिविल कोड एक बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है। इस पर सबकी राय चाहिए। तो एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य अगर इसको करते हैं, कमेटियां बनती है, इसकी सुनवाई होती है, सबको, लाखों लोगों को मिला जाता है और उसके अभिप्राय आते हैं, इसके आधार पर एक कानून बनता है, इसकी लीगल स्क्रूटिनी भी होगी और उसके बाद में जो मैच्योर चीज होगी वो ऑटोमेटिकली सारा देश स्वीकार करेगा, उसका मुझे भरोसा है। मगर ये आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूसीसी लाने पर अड़िग है और हम इसमें कहीं पर भी दो कदम पीछे नहीं हटेंगे।